अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी मैका इवेंट का आगाज पाकिस्तान में होने जा रहा है और पहला मैच इस इवेंट का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है। और आज इसी मैच के हवाले से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि हारिस रऊफ फिट होंगे या नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है और इस मैच में हारिस रऊफ अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं और उन्होंने मैच के लिए अपनी दस्तयाबी शो की है और अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। यानी कि जो बात की जा रही थी कि आपका कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है, एक स्पीड गन, एक फास्ट बॉलर जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था अभी हालिया मैचेस में, वो अगर आउट हो जाता है, आगाज में ही पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो यकीनन टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन आज कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को वाजे कर दिया कि वो बिल्कुल फिट हैं और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। और साथ में आपको बताएं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भरपूर तैयारियां भी कर रखी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो ओपनिंग का मामला था कि ओपनिंग कौन करेगा। कहा जा रहा था कि जी फलां कोई और नाम आ रहे थे, सऊद शकील, उस्मान खान का नाम आ रहा था, लेकिन आज मोहम्मद रिजवान ने यह भी कह दिया कि ओपनिंग यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ओपन फखर जमान के साथ बाबर आजम ही करेंगे। वो बाबर आजम जिन पर तनकीद हो रही है कि वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम दोबारा से फॉर्म में आए और पहले ही मैच से अच्छा आगाज फराहम करें। लेकिन यह फैसला हो गया है कि बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक यही तासुर मिलता है। दूसरी आपके सामने यह रखेंगे कि भारत जो कह रहा था, भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि हमारी जर्सी पर पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा, उनका मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया है कि उनकी जर्सी पर, यानी कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भारत की जर्सी है, उसके नीचे लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। यानी कि एशिया कप में तो करवा लिया, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में उस वक्त थोड़ा सा रसूख इस्तेमाल कर गए, लेकिन इस बार नहीं, हर बार ऐसा नहीं चलेगा और पाकिस्तान ने यह बता दिया है। सो भारतीय मीडिया को भी जवाब मिल गया होगा, आज खुद ही खबरें नशर कर रहे होंगे। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, इन तमाम उमूर पर, चैंपियंस ट्रॉफी पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। बाबर आजम ओपनिंग जारी रखेंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को, मुल्क में इवेंट के लिए शानदार तैयारियां। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब, लाइट शो, म्यूजिक, आर्टिस्ट और पाक एयरफोर्स जलवा कर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं और पहला मैच खेलेंगे, इजराइल पीसीबी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की जर्सी की रुनमाई, पाकिस्तान का नाम दर्ज। न्यूजीलैंड के लोकी फर्गूसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, फर्गूसन की जगह कायल जेमिसन शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी तमाम भारतीय सहाफियों को वीजे जारी कर दिए गए। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सज चुका है और पाकिस्तान का पहला मैच, यानी कि इस इवेंट का ही पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है। और वो न्यूजीलैंड जिसने पाकिस्तान को अभी गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 2 मरतबा शिकस्त दी है। इस मैच में पाकिस्तान कैसे खेलेगा और किस तरह की गेम पेश करेगा, इसी पर बात करेंगे। खासतौर पर मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे, प्लेइंग 11 पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरसलान जट साहब। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम आगाज यहीं से करेंगे। 29 साल बाद पाकिस्तान में एक इवेंट होने जा रहा है। 96 का वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट? आप मुसलसल कई सालों से लाहौर में स्पोर्ट्स को कवर करते रहे, तो ये कैसा लग रहा है? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग इस इवेंट को कैसा देख रहे हैं? फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लुकमान, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। बहुत अरसे से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और बिलाकर वो दिन आ गया कि हम आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट जो है अपने घर में होस्ट करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं भरपूर मैचों में अपनी जो है वो प्रेजेंस शो करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान का मैच हो या चाहे दीगर इंटरनेशनल टीमों का मैच हो, तो हमें हाउसफुल देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत अरसे से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। और क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को, जिस तरह से उन्होंने एक कम वक्त के अंदर जो है
बहुत सारी चीज़ों को मुकम्मल किया, स्टेडियम को मुकम्मल किया और वहाँ पे इस चीज़ को यकीनी बनाया कि हम इंटरनेशनल जो इवेंट है उसको होस्ट करने जा रहे हैं। और यकीनन जिस तरह से अभी तक की ओपनिंग रही है, जिस तरह से कर्टन रेजर का इवेंट आपने देखा होगा और उसके बाद अभी जो हमारी तैयारी है उसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान यकीनन एक मिसाल सेट करने जा रहा है। और खासकर भारत ने इसमें जरूर रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर ली जाएं, लेकिन अगर आपका यकीन पुख्ता हो और आप आप सही फिर रास्ते कर पर गुजरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए और कुछ भी प्लान किया हो, लेकिन आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जब आप तय कर लेते हैं कि आपने इसको अचीव करना है तो आप कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट किया आपने इस पर। आज मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरसलान, और प्रेस कॉन्फ्रेंस है चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट से एक दिन पहले। कैप्टन बोले हैं, वो कैप्टन जो हाल ही में ट्राई सीरीज में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान हारा है। सबसे अहम बात 2 से 3 नुकात हैं, एक तो बाबर आजम, दूसरा हारिस रऊफ हैं, और टीम कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जा रही है? आज उनसे सवाल भी हुआ तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बाबर आजम से ही ओपनिंग करवाएंगे। ये ठीक फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या सिलेक्शन कमेटी का, मैनेजमेंट का? देखें, ये फैसला उस वक्त गलत था जब ट्राई सीरीज होने जा रही थी और जिस वक्त बाबर को ओपनिंग के तौर पे वहां पे उतारा गया था मैदान में। आज अगर बाबर को ओपनिंग से हटाकर किसी नए बंदे को या उस्मान को या जिस तरह साउथ का नाम आ रहा था, इनको अगर ओपनिंग के तौर पे लेके आते बड़े इवेंट में, तो फिर भी ये गलत फैसला होता, क्योंकि आपने एक पहली गलती कर दी, उसको आप दोहरा नहीं सकते कि आप दोबारा से अब बाबर को दोबारा से नीचे डाल के आप नए कॉम्बिनेशन के साथ नई पहले बड़े इवेंट में जो है एक नई ओपनिंग पेयर के साथ जाएं। तो यकीनन वो गलती तो हमने बहुत पहले की थी और अब उस गलती के साथ ही हमें मैदान में उतरना होगा। तो मुझे लगता है कि रिजवान ने आज जो ये कहा है ठीक कहा है, क्योंकि अगर बाबर को अब ओपनिंग के जो है उस स्लॉट से हटा दिया जाता तो मुझे लगता है ये टीम मैनेजमेंट की एक और बड़ी गलती होती। उसकी रीजन ये है कि आपने जहां पे ट्राई करने की बारी थी, जहां पे बाबर को या किसी और साउथ को, उस्मान को आप ट्राई कर सकते थे, वहां पे आपने नहीं किया। वहां पे आपने 3 मैचेस खेले और वहां पे आपने सिर्फ बाबर को ही मौका दिया। तो वहां पे आप रिस्क ले सकते थे, आप फाइनल में दे सकते थे, किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, साउथ को ट्राई कर सकते थे। लेकिन आप आईसीसी के इवेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में जाके अगर किसी को ट्राई करेंगे तो ये तो प्रैक्टिस मैच के मुतरादिफ होगा। तो ये मेरी समझ से बाहर है। और खासकर आपने जिस तरह से, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो हो गया है, जो सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, जाहिर सी बात है उसी में से लोगों को लेना है, और जो उनका प्लान था वो यही था, जो फर्स्ट प्लान था, ए प्लान था कि बाबर आजम और फ़खर जमान से ओपन करवाएंगे। अब बस ठीक है, अब आगे चलना चाहिए। लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा कंसर्न शो कर रही है कि मेरे ख्याल में 62 रन किए हैं उन्होंने बतौर ओपनर अभी लास्ट 3 मैचेस में। थोड़ा सा अच्छे रिदम में नजर आते हैं, कुछ अच्छा मोमेंटम शो करते हैं, बट आगे चलकर ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल करते हैं और उन रन्स को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? किसी दबाव में है बाबर आजम? देखिए, डेफिनेटली दबाव में तो हैं और मुझे लगता है बाबर का सबसे बड़ा इशू भी यही है कि वो किसी और से डिस्कस भी करना नहीं चाह रहे। वो उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही हैं तो उसमें कोई बात नहीं है कि वो किसी एक्स लेजेंड के साथ, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, इंजमाम, इतने बड़े नाम हैं, उनके साथ अगर किसी एक के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन वो हो नहीं रहा। ऐसा नहीं होता कि आप जब भी सीरीज से या किसी भी अपनी असाइनमेंट से फ्री हूं और आप क्रिकेट एकेडमी में चला जाएं और वहां पे सिर्फ थ्रो बॉल पे प्रैक्टिस करते रहें, तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है या इस तरह से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ इशू चल रहा है तो उस इशू को डिस्कस किया जा सकता है, अपने सीनियर्स के साथ, उनके साथ बात की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि बाबर जब भी सीरीज से फ्री होते हैं या किसी भी असाइनमेंट से फ्री होते हैं तो उसके बाद वो क्रिकेट एकेडमी का जरूर दूसरे दिन ही रुख कर लेते हैं। और हमें इस तरह की खबर भी देखने को मिलती है कि बाबर घर पहुंचे ही जो है क्रिकेट एकेडमी में आगे दूसरे दिन। लेकिन क्रिकेट एकेडमी में सिर्फ थ्रो बॉल करवाने से जो है, वो प्रैक्टिस करने से या 2-2, 3-3 घंटे नेट्स में रहने से। अरसलान जाट साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।